के बीच मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 2958 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 126 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बारे में अपडेट देते हुए जानकारी दी गई कि कुछ रियासतों में वक्त पर आदादशुमार फराहम नहीं किए गए थे, लिहाजा अब जबकि उन्होंने तफसीलात दे दी हैं तो ये ग्राफ अचानक बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब तक 14,182 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 1654 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 33,514 एक्टिव केसेस हैं। मुस्बत केसों की तादाद करीब 50,000 है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। सूबे के इंदौर, बुरहानपुर, नीमच और जबलपुर में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 3100 का हिस्सा पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजबूरी तादाद बढ़कर 3124 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अस्पताल से सेहतमंद होकर अब तक 1122 लोग अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 181 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी में कोरोना वायरस के मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद इंदौर और भोपाल में देखी जा रही है। इंदौर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1681 है। भोपाल में कोरोना मरीजों की तादाद 597 हो चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस के 81 मरीज तो भोपाल में 19 मरीजों की मौत की इत्तला है। हुकूमत ने हॉटस्पॉट पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ कंटोनमेंट एरिया के सभी लोगों की टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इस सब के बीच में मध्य प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें खुलने का रास्ता साफ हो गया। कमर्शियल टैक्स महकमे ने तमाम कलेक्टरों को हुक्म दिया कि रियासत में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शराब और भांग की दुकानें खुली जाएं। इसके साथ ही भोपाल के आसपास ग्रीन और ऑरेंज जोन में भी शराब की दुकानें खुली रहेंगी। इसे देखते हुए महकमा आबकारी ने एक खास रोड मैप भी तैयार किया, जिसके तहत गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। भोपाल के रेड जोन में शराब ना पहुंच सके, आसपास के अजला से भोपाल जाने वाली सड़कों के नाकों पर आबकारी सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती भी की गई है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने का दावा शिवराज सिंह सरकार बहुत जोर शोर से करती रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। सूबे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसों के जरिए जाने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलियात देना तो दूर की बात रही, इन लोगों से बसों के किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे। बस के अंदर लोग बैठे हैं, हद तो ये है कि बस की छत पर भी लोगों को बिठाकर ले जाने का काम किया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं ये लोग, जरा आप भी सुनिए। ये हमारा धार जिला से धार से सागर तक आपको कुछ जी धार से सागर तक आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिली? कुछ भी नहीं मिला, फ्री सेवा नहीं है, इसमें किराया लग रहा है। कितना किराया ले रहे हैं भाई साहब? 2500 रुपए लिए गए आपसे। किसने लिए भाई? ड्राइवर ने लिए कि प्रशासन ने लिए? कंडक्टर लिया। अभी हम लोगों से मांगे हैं, अभी हम लोग दिए नहीं। अभी दिए नहीं है, ठीक है। चढ़ने के 2500 रुपए भाई साहब कितने पैसे दिए? 300 2500। कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। तो आप लोगों से बस में चढ़ने के पैसे लिए गए हैं? 2500 रुपए पर मेंबर से। सर 40 दिन से लॉकडाउन में पड़े हुए, फिर भी 2500 रुपए ले रहे हैं सर। ये 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोग हैं, 2500 रुपए के हिसाब से आपसे पैसा लिया है सर। हम लोग को बोले फ्री सेवा है, फ्री सेवा है। बीच में गाड़ी रोक के बोले किराया दो, बीच रास्ते में। ये कंडक्टर ने बोला आपसे? ले लिए पैसे जबरदस्ती कर। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम।
मेहताब, अभी जो तमाम मनाजिर हमने देखे कि बस में जो लोग हैं उनको ले जाने के नाम पर किस तरह से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, दुगनी रकम जो है वो उनसे वसूल की जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि जिस कोरोना को हराने के लिए इतने दिन से कोशिशें की जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, लॉकडाउन की बात की जा रही थी, कहीं वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नदारद है हर चीज यहाँ पर। है ना, समझने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा जो बुराइयां पैदा होती हैं वो शराब की होती हैं जी। लेकिन जब मैखाने से खजाना भरने की सरकार की नीयत और जो सामने आ गई है, इसके बाद आप कहाँ उम्मीद अखलाकियात की बातों की कर रही हैं। अगर आप जो है मामूली आम दिनों की बात करें, जब हालात ठीक थे, बेहतर थे, तो धार से, झबुआ से, इंदौर की अगर बात करें तो जब धार से इंदौर आने का किराया मुश्किल से 150 रुपए होता है किसी भी बस में आप आइए। और अगर झबुआ से इंदौर आए उसके बाद उसको अब सागर तक चले जाए तो वहाँ तो मुश्किल से किराया 800 से 900 रुपए होता है। ये 2 गुना से ज्यादा रकम जो वसूल की जा रही है, ये समझ से बाहर है। एक तरफ तो जो है सरकार ये करिए कि रेलवे के जरिए जो लोग आएंगे उनको फ्री लाया जाएगा, बसों के जरिए हम फ्री पर करेंगे, खाने पीने की सहूलियत की बात की जा रही है, पूरी सब्जी की बात की जा रही है। लेकिन जब इस पर कांग्रेस ने पिछले दिनों अटैक किया, जब नासिक से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाल आई थी और उनके मजदूरों से 800 रुपए वसूल किया गया था, तो शिवराज सिंह ने कहा कि जब हम फ्री लाएंगे। लेकिन अब आप देख रही हैं तो तमाम दावे सिर्फ कागजों पर हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस मामले को लेकर जो है वजीर दाखिला से जब बात हुई मौसम मिश्रा साहब से, तो उन्होंने कहा कि मामला अभी हमारे संज्ञान में आया, हम इसकी जांच करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जब बसों से कहा गया था कि किराया क्यों वसूल किया गया, आपने खुद सुना कि जो मुसाफिर इसमें सफर कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फ्री सेवा के नाम पर उनको बैठाया गया और बीच में गाड़ी को रोक कर जो है उनको धमकाया गया, अगर किराया नहीं देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जहाँ पर जो है 2 महीने से जो है लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के साथ जो है हर चीज में तंगी है, उन लोगों ने किस मुश्किल से अपने आप को दिया होगा। और फिर उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जब एक देखता है कि एक गाड़ी में 10 से 12 लोग ही बैठेंगे तो वहां पर गाड़ियां मुहैया नहीं की और उनको जानवरों की तरह क्रूज करके उनको ले जाया गया, जहाँ पर सोशल डिस्टेंस का जो पैमाना था वो सब के सब टूट गया है। और ऐसे में अगर हुकूमत खुद अगर कोशिश कर रही है, दावे कर रही है, तो हुकूमत के ही दावों की जो है इसको कलाई खुल रही है। कैसे में कोरोना वायरस के मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है उस पर आप जो है कैसे रोक लगा सकते हैं, बड़ा अहम सवाल है। जी, और मेहताब, इस सब के बीच में हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी जानना चाहेंगे। है ना, मध्य प्रदेश की देखिए बात करें तो मध्य प्रदेश के 37 जिलों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। 52 जिलों की अगर हम बात करते हैं तो 9 जिले जो है इसमें रेड उसमें रखे गए हैं, 19 जिले ऑरेंज में और 24 जिलों को जो है ग्रीन में रखा गया है। कुछ जगहों पर जो है जहाँ पर हॉट स्पॉट भी है लेकिन कंटेनमेंट एरिया से थोड़ा बाहर का हिस्सा है, वहाँ पर तामीरी का काम शुरू किया गया है। तो 3 इदारों को खोला गया है। मनरेगा में जो है काम देने की जो है शुरुआत कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मजमूई जो है आजादोशुमार आंकड़े की बात करें तो 3125 हो चुके हैं अब तक। वहीं पर 1122 लोग अब तक जो है अस्पतालों में कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतमंद होकर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन मरने वालों की तादाद की अगर फिगर की बात करें तो 181 हो चुका है। इसमें इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन ये सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। जी मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तफसीली जानकारी के लिए।